आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 की रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पे जो दो इंटीजर्स गए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें इनका भी जो भी नंबर निकलेगा उन्हें वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ लास्ट में 6 आ रहे हैं यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 2, 2 टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है 3। 13 अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 13 अपनी टेबल से कट जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है यानी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इन्हें प्लस करके देखें तो 10 आ रहा है यानी ये 3 की टेबल से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसे 7 की टेबल से करेंगे। 7 1 जा 7, 2 से कैरी दे दिया 21, 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स में आएगा। 13 अपने टेबल में आता है, 13 1 जा 13। अब हमारा 26 का एलसीएम निकला है 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का निकला है 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें इनमें से एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों डिजिट में जो डिजिट सेम आ रही होगी उसे हम एचसीएफ मानेंगे। जैसे लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, ये कॉमन नहीं है तो ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। अब हमारा एलसीएम 2, जो बची हुई संख्या होगी वो हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 7, ये 13 को हमारा कॉमन निकल गया तो 13 को हम 1 मान लेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 14 के टेबल 30 टाइम पढ़ेंगे 182। अब जो हमारा एचसीएफ और एचसीएम है इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 2 प्लस करा 5, 1 2 जा 2, 1 के टेबल एक बार पड़े 8, 1 टाइम्स में 1, 6 का 6, 4 2 6, 8 और 5 13 और 2, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारा आंसर यही आता है तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। वन की टेबल 6 बार पढ़ेंगे 6, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2, 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 54, 9 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 18, 18 में 5 प्लस करा 23, 6 6 3 2 का 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 2366। ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये हमारे सही। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 था, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों डिजिट कॉमन निकल गई थी तो हमने इसे 1 मान लिया है। 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। 2 3 जा 6, 6 5 जा 13, 13 के साथ।
अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 23460। हमने यहाँ एलसीएम की मल्टीप्लाई, यहाँ अब हम ये आंसर आ गया, अब हम 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 23460, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल 0 बार पड़ा 0, 2 के टेबल 6 बार पड़ा 12, 2 के टेबल 4 बार पड़ा 8, 8 में 1 प्लस करा 9, 2 के टेबल 3 बार पड़ा 6, 2 के टेबल 2 बार पड़ा 4। हमारा आंसर आया 46920। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा आंसर सेम आ जाता है तो ये क्वेश्चन हमारा सही करा है हमने। 510 मल्टीप्लाई 92, 2 का टेबल 0 बार पड़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0, 9 का टेबल 1 बार पड़ा 9, 9 का टेबल 5 बड़ा 45, 0 2 9 6 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू 4602। अभी हमारा दोनों आंसर सेम आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है।